है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में अधिकारियों ने तनमर्ग के वारीपोरा गांव में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा निर्मित पवित्र काबा जैसी संरचना को ध्वस्त कर दिया है। उस व्यक्ति ने शेख नुरुद्दीन वली जैसा एक सूफी संत होने का दावा किया था। साथ ही लोगों से आग्रह किया कि अगर वे हज या उमराव करने के लिए सऊदी अरब की यात्रा करने में असमर्थ है तो वे उसके स्थल पर आएं। बता दें कि मौके से 20 पैकेट सिगरेट हुक्का भी बरामद किया गया है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि आगे कानूनी कार्रवाई से पहले उस व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा। तो बारामूला से यह खबर सामने आ रही, जहां काबा जैसी संरचना ध्वस्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने जो है ये ध्वस्त किया है। वहीं बताया जा रहा है कि मौके से 20 पैकेट सिगरेट के हुक्का भी बरामद किए गए हैं। लेकिन फिलहाल अधिकारी जो है वो आगे कानूनी कार्रवाई करने के पहले बताया जा रहा है कि व्यक्ति की जो मानसिक जांच है वो किए जाएंगे और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, रामबन के बिहार में एक दुखद दुर्घटना हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है पूरे मामले की तफ्तीश की और मामला दर्ज कर लिया है। और इसके साथ ही दुर्घटना के परिस्थितियों की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। तो रामबन के मेहाड़ में यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। और जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और साथ ही साथ मामला भी दर्ज कर लिया है। डीएलएसए पुलवामा के सचिव उप न्यायाधीश ने मीडिया के लोगों के साथ बातचीत की और सोशल मीडिया के जरिए कानूनों और सामाजिक मुद्दों के बारे में व्यापक जागरूकता का आग्रह किया। इसके साथ ही जनता को निवारण के लिए डीएलएसए को शिकायतें पेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। तो उप न्यायाधीश ने जो है बातचीत की है पुलवामा से। यह जानकारी आपको बताते चले, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने की अपील भी की। साथ ही साथ जो जनता की समस्या है उसके निवारण के लिए डीएलएसए को शिकायतें भी पेश करने को प्रोत्साहित किया गया है। बढ़ते आगे, पूंछ से खबर सामने आ रही, जहां जिले में जम्मू एंड कश्मीर बैंक की मुख्य शाखा अब बैंक का कर्ज ना चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बैंक की ओर से अब कर्ज ना चुकाने वालों से कर्ज पर लिए गए वाहन और अन्य सामान जब्त किए जा रहे हैं, जिस पर जनता की ओर से इस पहल की सराहना की जा रही है। यानी कि अब जनता जो है बैंक के समर्थन में है। कर्ज ना चुकाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई। पूंछ से ये जानकारी आपको बताते चले और अब बैंक पूरी तरह से सख्ती अपना रहा है। जो कर्ज नहीं चुकाते हैं, वाहन ले लेते हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन। और साथ ही साथ जो जनता है वो भी बैंक की ओर से उठाए गए इस कदम की सराहना कर रही है। और पूरा उत्तर भारत प्रचंड शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं और गिरते तापमान ने गलन बढ़ा दी है। वहीं कश्मीर में शीतलहर भी तेज हो गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक कश्मीर में 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि श्रीनगर में शीतलहर जारी है। इसके साथ ही धुंध की हल्की परत भी छाई हुई है। तो आपको बताते चले श्रीनगर से यह जानकारी, जहां मौसम में अब तब्दीली देखने को मिल रही है और ऐसे में जम्मू में बदलता हुआ पूरा मौसम नजर आ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हम देखें अब खासकर पर्यटन की बात करें तो पर्यटक भी काफी तादाद में पहुंचते हैं और ये कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है। तो आपको ये जानकारी आपको बताते चले श्रीनगर से, जहां बताया जा रहा है कि शीतलहर जो है वो जारी है। इसके साथ ही धुंध की भी परत
जो है वो छाई हुई है। और जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में भद्रावाह एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल जाता है, क्योंकि ताजा बर्फबारी पर्यटकों की भीड़ को आकर्षित करती है। भद्रवाह में ताजा हिमपात देश भर से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। डोडा के लुभावने बर्फ से ढके पहाड़ों पूरा परिदृश्य आश्चर्यजनक हवाई दृश्यों में कैद है, जो क्षेत्र की मंत्र मुग्ध कर देने वाली सर्दियों को भी जो है प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में ये तस्वीरें भी, जहां पर्यटक बड़ी तादाद में वहां पहुंचते हैं, और ये जो प्राकृतिक खूबसूरती है सभी पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पूरे देश भर से बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और इस आनंद को जीते हैं। और अभी ताजा हिमपात कहीं ना कहीं लोगों के लिए और खुशखबरी, और जिससे देखे तो पर्यटकों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, कश्मीर में सोपोर के नजदीक श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना के साथ जवानों के साथ जो है गोलीबारी में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हुई है। सेना ने बताया कि ट्रक चेक पॉइंट पार कर लिया ड्राइवर ने, जिसके बाद उसका 23 किलोमीटर से ज्यादा तक पीछा किया गया। सेना के बयान की माने तो इसके मुताबिक सैनिक कर्मियों ने ट्रक के टायरों पर गोली चलाई ताकि उसकी हवा निकल जाए और ट्रक रुक जाए। और सेना ने कहा कि इसके बाद वे घायल चालक को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और उन्होंने ट्रक चालक की पहचान वसीम अहमद मीर के रूप में की है, जो सोपोर के बुमई गांव का निवासी बताया जा रहा है। तो यहां सेना के जवानों के साथ गोलीबारी हुई, जिसमें एक ट्रक चालक जो है वो मारा गया। बताया जाता है बिना अनुमति के चेक पोस्ट पार करने की कोशिश ट्रक ड्राइवर ने की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए फायरिंग की। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवाद में शामिल होने के आरोपी 26 वर्षीय एक व्यक्ति ने पुलिस द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। बटोडी गांव के 26 वर्षीय निवासी माखन की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन ने घटना की अलग अलग जांच के आदेश दिए हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें माखन खुद को निर्दोष बताते हुए कह रहा है कि उसका आतंकवादियों से कभी कोई संबंध नहीं रहा। जिले के बिलावल इलाके में बुधवार रात कथित तौर पर जहर खाने से माखन की मौत हो गई। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि माखन और उसके पिता को स्थानीय पुलिस ने उठा लिया था और आतंकवादियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उन पर अत्याचार भी किया, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आतंकवाद से कनेक्शन बताया जा रहा था और इसको लेकर आरोपी ने जहर खा लिया। वहीं जो परिजन है वो पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि आतंकवादी गिरोह में से जो है जानकारियां इकट्ठा करने का दबाव था और इसी की वजह से आत्महत्या करने को माखन मजबूर हुआ। वो कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पर्यटक बड़ी संख्या में कश्मीर जा रहे हैं और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ताजा बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट के बावजूद सोनमर्ग के पास पर्यटकों का जमावड़ा लग गया है। हर कोई इस शानदार पल का जमकर फायदा उठाना चाहता है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कितनी तादाद में जो है पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं और बर्फ से ढकी ये चादर, ये पहाड़ियां लोगों को अपनी तरफ खींचती है। बड़ी संख्या में खासकर हम देखें बर्फबारी के दौरान जम्मू कश्मीर लोग पहुंचते हैं और अपने आप में जम्मू कश्मीर की खूबसूरती कहीं ना कहीं बड़ी ही खास मानी जाती है और इसे यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से सफेद चादर में लिपटी हुई है वादियां और लोग इसमें मस्तियां करते हुए नजर आ रहे हैं।
बढ़ते आगे जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन में साफ मौसम रहने के साथ सुबह और रात में ठंड कायम रहता है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 और 11 के बाद 15-16 फरवरी को कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। लेह में कड़ाके की ठंड के बीच दिन और रात का पारा 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। तो मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। जम्मू से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना खूबसूरत ये नज़ारा। और वहीं अब मौसम में बदलाव भी बताया जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से भी इसको लेकर अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 10 और 11 फरवरी को, इसके साथ साथ 15 और 16 फरवरी को भी कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही लेह में कड़ाके की ठंड और दिन रात के तापमान की बात करें तो फिलहाल 0 चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ठंड जो है काफी बढ़ गई है, लोगों के लिए मुश्किल है। बर्फबारी का दौर भी जारी है, बड़ी संख्या में आप पर्यटक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं यह खूबसूरती अपने आप में, एक तरफ ठंडी लेकिन दूसरी तरफ जो नज़ारे हैं वो बदल जाते हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।